गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में नया अध्याय पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, पर लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या है कोविड-19 के बारे में कुछ बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप जानते हैं अनलॉक 5 क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सभी जगह क्या है खुल गए हैं, मार्केट खुल गए हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सभी जगह क्या है इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, इन सब से बचने के लिए आपको जब भी आप बाहर जाओ आपको हमेशा मास्क पहनना है, अपने साथ सैनिटाइज रखना है। ठीक है, और क्या है अपने हाथों को हैंड वॉश करना है। ठीक है, साबुन से क्या करना है अपने हाथों को धुलना है। तो ये कुछ बच्चों नियम है, कुछ रूल्स हैं जो आपको क्या है फॉलो करने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि कोविड-19 की बच्चों अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आती है तो आपको क्या है अपने आप से क्या रहना है, सेफ रहना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण का क्या अर्थ है बच्चों, विशेषता बताने वाले शब्द की मतलब किसी चीज की क्या बता रहे हैं, जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तितली रानी कौन लोक से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। ठीक है, तितली रानी कौन लोक से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों, तितली से पूछ रहे हैं आप कौन से लोक से आई हो, कहाँ से आए हो, जो आपके इतने सुंदर सुंदर पंख हैं, रंग बिरंगे क्या हैं आपके पंख हैं। बड़ी भली हो बड़ी निराली मधुर स्वर में गाती हो, मीठा रस पीने की खातिर फूल फूल पर जाती हो। बड़ी भली हो, ठीक है, आप बहुत ही भली हो, बड़ी निराली हो, अलग ही हो, निराली हो, मधुर स्वर में गाती हो, सुंदर से स्वर में गाती हो, बिल्कुल एकदम मधुर स्वर में गाती हो, मीठा रस पीने की खातिर फूल फूल पर जाती हो। और मीठा रस पीने के लिए आप क्या है हर फूल पर जाती हो। ठीक है, उपर्युक्त कविता में सुंदर, भली, निराली शब्द तितली की रंग बिरंगे शब्दों की, मधुर शब्द स्वर की तथा मीठा शब्द रस की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये सुंदर, भली, निराली, रंग बिरंगे, ये क्या है तितली के पंखों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। मधुर क्या है शब्द की विशेषता बता रहे हैं। मीठा क्या है रस की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए, विशेषण शब्द हो गए। अब इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा आपको पता होना चाहिए बच्चों, कौन कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कि किसी का नाम हो, राम, सीता। ठीक है, सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, हम, यह, वह, ये क्या हो गए सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों विशेषणों को पहचानना, कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि विशेषण कौन से हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसे या कितने लगाने पर जो उत्तर शब्द के रूप में मिलता है उसे वह विशेषण कहलाता है। अब देखो जैसे ये क्या है बच्चों, पेड़। कैसा पेड़ है ये, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कैसा पेड़ है ये, तो आप क्या आंसर करोगे, लंबा पेड़ है। ठीक है, अगर ये छोटा होता तो आपने क्या आंसर करना था, छोटा पेड़ है। यह मोटा पेड़ है। तो यहाँ पर लेकिन पिक्चर में क्या है, कैसा पेड़ है, तो आपने क्या आंसर करा, लंबा। तो लंबा क्या हो गई बच्चों, पेड़ की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण।
कैसा गुलाब है, गुलाब का रंग कैसा है, गुलाब का रंग कैसा है, लाल। ठीक है, गुलाब कैसे रंग का है, लाल। तो लाल क्या हो गई, गुलाब की विशेषता। ठीक है, वो गुलाब की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि गुलाब का रंग कैसा है, लाल है। मीठा सेब, सेब कैसा है, खट्टा है या मीठा है, वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि सेब कैसा है, मीठा है। अगर सेब खट्टा होता, आपसे पूछा जाता है कि सेब कैसा है, और आपको सेब अगर खट्टा लगता तो आप क्या जवाब देते कि सेब खट्टा है। तो खट्टापन क्या आ जाता, खट्टा क्या आ जाता है, सेब की विशेषता। 4 केले, कितने केले हैं बच्चों, 4 केले। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कितने केले हैं, तो आपने उत्तर क्या दिया, 4 केले। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गई, ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। गरम चाय, चाय कैसी है, गरम। ठीक है, आपसे पूछा गया कि चाय कैसी है, तो आपने क्या जवाब दिया, गरम। तो गरम क्या हो गए, उसकी चाय की क्या हो गई, विशेषता। चतुर लोमड़ी, लोमड़ी कैसी है, चतुर। तो चतुर क्या हो गई, लोमड़ी की विशेषता। पीली कमीज, कमीज का रंग कैसा है, आपने क्या कहा, पीली। तो ये कमीज की क्या हो गई, विशेषता। मोटा व्यक्ति, यह व्यक्ति कैसा है, मोटा, कैसा है, मोटा। तो आपने क्या जवाब दिया, मोटा। तो ये मोटा क्या हो गई, व्यक्ति की विशेषता। अगर ये पतला होता तो आपने क्या बोलना था, पतला व्यक्ति। तो पतला क्या हो जाता, व्यक्ति की विशेषता। ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी है बच्चों, ठंडी। आइसक्रीम कैसी है, ठंडी। तो ठंडी क्या हो गई, आइसक्रीम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। गरीब भिखारी, भिखारी कैसा है बच्चों, गरीब, कैसा है, गरीब। बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा। तो ये बूढ़ा क्या हो गई, इसकी विशेषता। खट्टी इमली, इमली कैसी है बच्चों, खट्टी। विशेषण शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष, देखो विशेषण शब्द क्या है, वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष, दशा, संख्या, मात्रा, आकार, रंग, रूप आदि की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष। गुण दोष मतलब जैसे हम बोलेंगे आपका मित्र कैसा है, तो आप बोलोगे वह अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया, उसका गुण हो गया। वह बहुत शैतान है, शैतान क्या हो गया, दोष हो गया, कि मतलब वह कैसा है, बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है। दशा, ठीक है, दशा मतलब कि वह बचपन के उस अवस्था में है या बुढ़ापे की अवस्था में। ठीक है, संख्या, संख्या जैसे कि हमने उदाहरण दिया था 4 केले। ठीक है, अभी हम जैसे बोलेंगे 5 इमली, तो इमली क्या हो गई, संख्या बता दिया। 5 व्यक्ति। ठीक है, मात्रा, मात्रा जैसे हम क्या है, लीटर में दूध लेते हैं, कितनी मात्रा है। आकार, आकार जैसे मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति। ठीक है, रंग जैसे हम बोलेंगे रवि का रंग गोरा है, तो गोरा क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं बच्चों, विशेषण शब्द होते हैं। तो बच्चों विशेषण की क्या परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण
सफेद खरगोश। अब इसमें बच्चों ये क्या हो गया? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। और ये क्या हो गया? विशेषण। ये क्या हो गया बच्चों? विशेषण। इसमें क्या है? खरगोश की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। सफेद, खरगोश का रंग कैसा है? सफेद है। ठीक है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है। मोर के पंख कैसे होते हैं बच्चों? रंग बिरंगे होते हैं। अब इसमें ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या है बता रहे हैं कि उसके पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे। रवि बहुत होशियार लड़का है। रवि कैसा लड़का है बच्चों? होशियार। तो ये रवि क्या हो गया? संज्ञा। ये क्या हो गया बच्चों? संज्ञा। और होशियार क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? होशियार। तो ये क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। ये क्या हो गया? विशेषण। पेन का रंग काला है। ठीक है। पेन का रंग कैसा है बच्चों? काला। पेन क्या हो गया? संज्ञा। और काला क्या हो गया? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। तो बच्चों विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे अब संज्ञा तो हमने बताया, अब एक तो एग्जाम्पल सर्वनाम के भी करेंगे। ठीक है। वह शैतान लड़का है। ठीक है। वह क्या हो गया बच्चों? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। और शैतान क्या हो गया? विशेषण। वो कैसा लड़का है? शैतान। ठीक है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है। वो क्या है? अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसी हूँ? सुंदर हूँ। तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। मैं क्या हो गया? सर्वनाम। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। आपको बच्चों पता होना चाहिए विशेषण और संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। सर्वनाम और संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम होते हैं आपके मैं, तुम, हम, यह, वह। ठीक है। वे। ये आपके क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। और संज्ञा आपके होती है जैसे किसी का नाम हो गया, वस्तु हो गई, जगह का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया। ये आपके क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों क्या है? ये आपके सर्वनाम हो गए, वह, मैं। ठीक है। और ये विशेषण मतलब उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो ये होते हैं आपके विशेषण शब्द। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी का भी क्या है जो विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब आपने विशेषण तो पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बच्चों? विशेष्य की परिभाषा क्या होती है?
जो संज्ञा जिन शब्दों अर्थात जैसे हम क्या है संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। जिन शब्दों की विशेषताएं बताई, जिन शब्दों संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, मोर के पंख रंग बिरंगे हैं। ठीक है, मोर के पंख कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं बच्चों, ये तो आपका हो गया विशेषण। क्या बता रहे हैं कि उसके पंख कैसे हैं, रंग बिरंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया विशेषण। अब हम किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, किसके पंख कैसे हैं, मोर। तो मोर क्या हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, मोर आपका क्या हो गया विशेष्य। ठीक है, मोर क्या हो गया आपका विशेष्य। तोता सुंदर है। ठीक है, अब सुंदर क्या हो गया विशेषण। सुंदर क्या हो गया बच्चों विशेषण। और तोता क्या हो गया आपका विशेष्य। तोता क्या हो गया बच्चों विशेष्य। ठीक है, तोता आपका क्या हो गया विशेष्य। तोता कैसा है, सुंदर है। सुंदर क्या हो गया विशेषण, तोता क्या हो गया विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषताएं बताई जाती हैं। जिनकी क्या है विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण तो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे कि चालाक, लोमड़ी। अब इसमें बताओ बच्चों कि इसमें विशेष्य कौन सा है और विशेषण। दिस यह क्या है विशेषण। यह क्या है बच्चों विशेषण। और यह क्या हो गया विशेष्य, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहे हैं, लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी कैसी है, चालाक है। ठीक है, काला कौवा। काला कौवा, काला क्या हो गया विशेषण। काला क्या हो गया बच्चों विशेषण। और कौवा क्या हो गया विशेष्य। ठीक है, कौवा क्या हो गया विशेष्य। ठीक है, तो जिन शब्दों के बारे में जिनकी क्या है विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अब आपको समझ आया विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या है वर्कशीट एक्सप्लेन करेंगे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण के बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। थोड़ा खाना खा लो वाक्य में विशेषण कौन सा है, इसमें कौन सा विशेषण है बच्चों, थोड़ा। काली गाय में विशेषण कौन सा है,
काली गाय में विशेषण कौन सा है? काली। और गाय क्या है? विशेष्य। गाय क्या है बच्चों? विशेष्य। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। राधा ने लाल चूड़ियां पहनी हैं। इसमें क्या है बच्चों? विशेषण शब्द लाल। नेहा एक शांत लड़की है। इसमें विशेषण कौन सा है बच्चों? शांत। वह होशियार बालक है। विशेषण होशियार। शीतल के बाल लंबे हैं। तो इसमें विशेषण क्या है बच्चों? लंबे। ठीक है। अब आपसे अगर विशेष्य पूछा जाए तो विशेष्य कौन सा है? राधा। ठीक है। ये क्या है बच्चों? विशेष्य। इसमें कौन सा है? नेहा। इसमें वह। ठीक है। बालक। इसमें शीतल। दिए गए शब्दों में से सही विशेषण चुनकर वाक्य पूरा करो। ठीक है। अब आपको क्या है, ये विशेषण शब्द दिए हैं, आपने इसमें से क्या करना है? चुन करके यहाँ लिखना है। अच्छी, तीन, गरम, नीला, रंग बिरंगे, मीठा। यह चाय बहुत ही कैसी है? गरम है। चाय कैसी है बच्चों? गरम। मोर के पंख कैसे हैं? रंग बिरंगे। कैसे हैं बच्चों? रंग बिरंगे। सच बोलना कैसी आदत होती है? अच्छी या बुरी? अच्छी। सच बोलना कैसी आदत होती है? अच्छी। मेज पर कलम रखे हैं। मेज पर क्या है? कितने कलम रखे हैं? 3। मेज पर कितने कलम रखे हैं? 3। आम एक कैसा फल है? मीठा। कैसा फल है बच्चों? मीठा। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। आसमान का रंग कैसा होता है बच्चों? नीला। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। सुंदर चिड़िया उड़ रही है। इसमें विशेषण कौन सा है बच्चों? सुंदर। इसमें विशेषण कौन सा है? सुंदर। और विशेष्य चिड़िया। विशेष्य कौन सा है? चिड़िया। मोटा आदमी पैदल चल रहा है। मोटा क्या हो गया? विशेषण। और आदमी क्या हो गया? विशेष्य। पेड़ पर चतुर कौवा बैठा है। चतुर क्या हो गया? विशेषण। और कौवा क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका विशेषण। ठीक है। सबको समझ आया? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को क्या है, अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो पूरी देखा करो, फिर आपको क्या है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस